हिसार मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने आज अपने कार्यालय के प्रांगण में मंडल स्तर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर हिसार मंडल के सभी जिला के पुलिस कर्मचारियों की विभागीय अपील और स्थानांतरण संबंधित आवेदनों पर सुनवाई की गई। इस अवसर पर मंडल के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण से संबंधित 185 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। एसीआर से संबंधित 16, पदोन्नति से संबंधित 12, विभागीय सजा से संबंधित 22 आवेदनों सहित लगभग 250 विभागीय अपीलों पर सुनवाई की गई। एडीजीपी ने सुनवाई कार्यक्रम के दौरान लगभग 90% पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं का मौके पर ही निदान किया। एडीजीपी ने इस मौके पर कहा कि पुलिस उनका परिवार है, वह इनकी समस्याओं पर ध्यान देना व उनका समय पर निवारण करना उनका कर्तव्य बनता है। उन्हें अपने मुलाजिमों की हेल्थ व उनके परिवार की कुशलता का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कर्मचारियों के समक्ष इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौतियां होती हैं, इसीलिए समय रहते उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए ताकि वो तनाव मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें। इस अवसर पर एडीजीपी श्रीकांत यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मचारियों को साइन लैंग्वेज के महत्व के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे मामले उन्हें डील करने पड़ते हैं जिनमें मूक बधिर व्यक्ति से बात करनी पड़ जाती है, इसीलिए पुलिस कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इस मौके पर उन्होंने मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ पुलिस कर्मचारियों को गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, आपका क्या नाम है जैसे कुछ मौलिक व्यवहारिक भाषा के संकेतों के बारे में बताया। पुलिस की सुनवाई जो है हमारे जवानों की, ऑफिसर्स की अक्सर समय के अभाव के कारण या व्यस्तता के कारण हो नहीं पाती और इसीलिए आज पुलिस सुनवाई का ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो भी मुलाजिम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ रख सके और उनका हम समाधान कर सके ताकि वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सके। तो इसमें करीब 250-300 के करीब लोग यहाँ पर आए हैं, जिनमें से अधिकांश लोग तबादलों के लिए आए हैं कि कोई प्रॉब्लम्स है तो अपने ज़िलों से कहीं और जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ है, कुछ लोगों के इंक्रीमेंट्स का प्रॉब्लम है। इस तरह से एक ही समय उनका सारा हमारे पूरा दफ्तर यहाँ बैठा है उनका सारा रिकॉर्ड लेके, ताकि साथ ही साथ रिकॉर्ड दिखा जाए और साथ ही साथ आदेश करके उनको जो भी उनका पेंडिंग काम है वो करवा के उनको एनर्जी थोड़ी दे हम कि वो अपना काम फ्रीली कर सके, टेंशन फ्री होके काम कर सके, इसलिए आज का ये आयोजन है। फिलहाल तबादले के लिए क्या कुछ मुख्य वजह आगे आई, क्योंकि महिलाओं का काफ़ी कुछ देखने को मिला कि बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती है। जैसे विशेषकर हमारी जो महिला कर्मचारी उनको बहुत फैमिली इश्यूज रहते हैं, बच्चे छोटे होते हैं उनको देखने की प्रॉब्लम होती है, या घर में सास अगर बीमार है या ससुर बीमार है तो उनको ड्यूटी करके उनको भी मैनेज करना होता है। अगर पेरेंट्स ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है तो वो भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। फिर अगर कोई आर्मी ऑफिसर से मैरिड है और वो कहीं बाहर पोस्टेड है और ये अपने ससुराल से दूर है तो वो सपोर्ट सिस्टम जो जैसा चाहिए होता है वो उनको मिलता नहीं है। तो जो बेस्ट हम कर सकते हैं कि जहाँ भी वो सपोर्ट सिस्टम उनका क्रिएट हो जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए। हस्बैंड कहीं आर्मी में श्रीनगर में पोस्टेड है और वो अकेले जूझ रही है तो हम उनको ऐसी जगह अगर दे सकते हैं जहाँ वो अपने परिवार के नज़दीक हो तो एक व्यवस्था बनती है उनके। उसके अलावा किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, किसी के पेरेंट्स को कैंसर है, उनकी ट्रीटमेंट का सवाल है, बच्चे छोटे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ है जो इस तरह के एक साथ ऑफिसर जब खुल के बात करते हैं तो सामने आते हैं। और ये बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे पुलिस विभाग में मुलाजमों की हेल्थ, उनके परिवार का कुशलता, ये थोड़ा देखने वाली बात होती है। काफ़ी सारे ऑफिसर्स के एलिगेशंस भी लगे हैं, उसको किस नज़रिए से फिलहाल देखा जाएगा? देखिए, जो एलिगेशंस लगे हो, जिनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो चुकी हो तो केवल मेरिट पे देखा जाएगा। उसमें अगर ये साबित हो चुका है कि उनकी गलती है तो एज़ पर रूल्स जो काम होता है वही होगा। बट कई बार ये होता है कि इंक्वायरीज़ में कुछ बातें छूट जाती है या वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता है या कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो
पेश करने पे लगता है कि इनका उतना दोष नहीं था, तो हम ऐसे केसेस में उनकी जो सज़ा है उसमें थोड़ी कटौती करने की सोच सकते हैं, बट ये प्योरली मेरिट पे होता है काम। और जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ भोपाल से आज यहाँ पर पहुँचे हैं या हरियाणा गए? नहीं, ये हमारे पूरे रेंज के जो ज़िले हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, झांसी, वहाँ से आए। अब तो सिरसा का भी एक और ज़िला बना है डबवाली, तो वो डबवाली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के भी अभी यहाँ पर लोग आए हैं। सो पूरे रेंज से यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उनका सॉल्यूशन का हल कभी निकाला जाएगा या ये आज ही निकाला जाएगा? इनके सॉल्यूशन जो भी तबादले है, जो डिपार्टमेंटल है, जो भी पेंडिंग काम है, आज शाम तक ये सारे काम करके इनके हाथों में हम उनकी ऑर्डर्स देना चाहेंगे। तो इस वक्त काफ़ी लोग आपको लाइव देने क्या कुछ संदेश में देना चाहेंगे लोगों को ये है कि जो पुलिस, जैसे मैं समस्या देख रहा हूँ अभी इतनी पुलिस की कि एक मुलाजिम है, उसकी माँ को कैंसर है और उसको खुद को भी कैंसरस ग्रोथ थी। महिला कर्मचारियों की इतनी समस्याएं हैं, हमारे जो मुलाजिम है इतने स्ट्रेस में है, एक मुलाजिम है उसको 3 बार पैरालिसिस का अटैक आया, तो इन पे स्ट्रेस बहुत होता है काम काज का भी, और जिस तरह का शेड्यूल होता है अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो लोग इनको थोड़ा प्यार से देखें, ये समझे कि सारे ही गलत नहीं हैं, और बहुत लगातार काम करती है फोर्स। ये एक ऐसा महकमा है जो लगातार काम करता है, चाहे कोई भी समस्या हो सबसे आगे पुलिस होती है। तो थोड़ा सा प्यार इनके लिए भी लोग रखें। जो बदमाश है उन पर तो हम कार्रवाई करते हैं, और उनके बारे में भी लोगों को कहूँगा कि खुल के बताएं। और आपके एरिया में अगर कोई गलत काम हो रहा है, मैंने एक नंबर दे रखा है, उस पर आप सूचना दें। हम वादा करते हैं कि उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। सर, हिसार रेंज में नशे के प्रति आपका बयान चल रहा है, वो कहाँ तक क्या है? इसी नशे के खिलाफ की लड़ाई तो लंबी है, ये समस्या काफ़ी गंभीर है और इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। अब हम जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए कि जो नशे में पड़ चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रीटमेंट देना, उनको नशे से दूर ले जाना, इस काम पे अभी हम जोर दे रहे हैं। और हम विलेज विलेज, गांव-गांव हमारी टीम्स है जो जा कर के वहाँ के लोकल सरपंच है, पंच है, लोगों को मोटिवेट करके, अब कई गांव ऐसे आगे आ रहे कि वो खुद ही ठिकरी पहरा देने लगे कि हम हमारे गांव में नहीं बिकने देंगे। इस तरह की बातें होने लगी है। तो लोगों का जब एक मूवमेंट बनेगा, जब वो देखेंगे कि सिंसियरली हम चाहते कि नशा छोड़े बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। मतलब आप देखते हो कि ओवरडोज से काफ़ी डेथ हो गई है, तो वो बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस भी चल रहा है हमारा जगह जगह, और ट्रीटमेंट के लिए भी हम उनको ले जा रहे हैं। आप सर, नशे के कारण जो मौतें हुई हैं उसमें आपने कहा था कि कार्रवाई होगी, कितने जनों के? ये मौतें जो नशे के कारण होती है उसके बारे में एक डिटेल्ड SOP बना के हमने दी है कि जिसमें किस विभाग ने क्या करना चाहिए। क्योंकि आमतौर पे ये होता था कि बस 174 की कार्रवाई करके उस पर वो हो जाता कि वो डेथ हो गई, बट अब वैसा नहीं है। अब हम चाहते हैं कि उस पर प्रॉपर IPC की धाराओं में पर्चा दर्ज हो, जिनसे उन्होंने लिया हो उसका सबूत हम लाए, और उन लोगों के खिलाफ IPC की धाराओं में ना, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में हम उन पे पर्चा दर्ज करें। और इसका जो SOP डिटेल, उसमें FSL ने क्या करना चाहिए, पुलिस ने क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स ने क्या करना चाहिए, सारा डिटेल दे रखा है। वो जैसे ही आता है तो ये और भी अच्छे तरीके से, हम प्रभावी तरीके से लागू कर पाएंगे। 21 तारीख को DGP साहब आ रहे हैं सर, उसके बारे में तो आप 21 तारीख को ही पूछ लीजिए, बहुत कुछ आपके मन में सवाल होंगे, और हमारे DG साहब को भी आप लोगों से बातें करनी होगी। तो 21 तारीख को आप ज़रूर आइएगा। आज बच्चे आए थे, उन्होंने कुछ साइन बताए, तो उस बारे में ट्रेनिंग कैंप चलाए जाएंगे पुलिस के साथ? ये एक आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष था कि ये जो बच्चे आज आए थे जो डेफ और डम थे, और साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो ये पहली बार इसको मैंने इतना नज़दीक से देखा कि अगर ऐसा कोई बच्चा पुलिस को कहीं मिल जाता है, कहीं खो जाता है, तो हम तो उससे बात भी नहीं कर पाएंगे, उससे पूछ भी नहीं पाएंगे कि वो उसका नाम क्या है या वो करता क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है। तब मुझे लगा कि ये साइन लैंग्वेज
सीखना पुलिस को बहुत ज़रूरी है और हमने रिक्वेस्ट करी है जो टीचर्स आए थे उनसे कि कुछ ट्रेनर्स हमारे हर ज़िले से ये लैंग्वेज सीखे और फिर जाके वो थाना चौकियों में जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हमारे उनको ये सिखाए ये साइन लैंग्वेज। बाकी अगर ऐसा कोई बच्चा मिलता है उनको कहीं तो उससे संवाद वो स्थापित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।